Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we are discussing JEE Advance 2021 paper 1 question number 15 and 16. तो पहले अपन 15 से स्टार्ट करते हैं. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है मेटल एक्सट्रैक्शन में कि कौन कौन से होंगे. बोला है अ मिक्सचर ऑफ PBS एंड PBO अंडरगो सेल्फ रिडक्शन टू प्रोड्यूस PB एंड SO2. एकदम करेक्ट बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में. ओके तो यहाँ पर हमें जो होता है इसको बैलेंस करें तो 3PB प्लस SO2. ओके तो यहाँ सेल्फ रिडक्शन PB में भी होता है, कॉपर में भी होता है. ओके तो यहाँ पर हमें PB मिल जाता है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायरिटीज़ या कॉपर पायराइट CuFeS2. तो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर हमें Cu2O Cu2S ओके और मतलब इसकी रोस्टिंग करते हैं हम. पहले हम इसकी रोस्टिंग करते हैं. रोस्टिंग से हमें मिलता है Cu2S FeS एंड SO2. फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर हमें FeO एंड SO2 गैस मिलती है. ओके तो ये होती है हमारे पास एक बेसिक इम्प्योरिटी. ये एक बेसिक इम्प्योरिटी होती है. तो इसको हटाने के लिए हमें मिलाना पड़ता है एक एसिडिक फ्लक्स मिलाना पड़ता है और यहाँ मिलता है हमें FeSiO3 स्लैग मिलता है. ठीक बात है. तो यहाँ पर हम SiO2 कॉपर सिलिकेट को प्राप्त करने के लिए नहीं मिलाते, इस बेसिक इम्प्योरिटी को हटाने के लिए मिलाते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके अब क्या बोल रहा है ऑप्शन सी. पार्शियल रिडक्शन ऑफ सल्फाइड और ऑफ कॉपर बाय रोस्टिंग. Cu2S का जो है ना पार्शियल ऑक्सीडेशन किया जाता है. पार्शियल ऑक्सीडेशन किया जाता है इसके पीछे कारण है ताकि हम इसको कहाँ पर ले जा सकें, सेल्फ रिडक्शन की तरफ ले जा सकें. ओके सेल्फ रिडक्शन की तरफ ले जा सकें. क्लियर और नॉट. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड और ऑफ कॉपर बाय रोस्टिंग फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोड्यूस ब्लिस्टर कॉपर. तो ये जो कॉपर होता है ये हमारे पास ब्लिस्टर कॉपर होता है. इसको बाद में हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से जो है प्योर करते हैं. तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. अब चौथा ऑप्शन क्या है. इन साइनाइड प्रोसेस जिंक पाउडर इज यूटिलाइज्ड टू प्रेसिपिटेट गोल्ड फ्रॉम. एकदम करेक्ट बात है. ओके बहुत ही मतलब बेसिक स्टेटमेंट. या फिर लीचिंग प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये, याद होनी चाहिए. Na2Zn CN4 और यहाँ पर हमें जो मिल जाएगा Au एज अ प्योर मेटल मिल जाएगा. ओके तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. तो हमारे पास इस क्वेश्चन रिलेटेड जो करेक्ट ऑप्शंस रहेंगे वो रहेंगे A, C एंड D. ओके तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 15. नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16. कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन S विच गिव्स यू द फॉलोइंग. मतलब कोई दो सॉल्ट्स होंगे ओके जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, पेयर दिया हुआ है. तो कौन कौन से पेयर्स पॉसिबल हैं. अब जैसे कि अगर मान लीजिए हम ये पेयर लेते हैं और डाइल्यूट NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ मिलता है PbOH ट्वाइस एंड ZnOH ट्वाइस. ओके और अगर Cl से कराते हैं तो PbCl2 एंड ZnCl2. क्लियर. अगर हम ऑप्शन बी पर जाते हैं तो अगेन यहाँ पर PbCl2, इधर साइड PbCl2 एंड एक और नया मिलता है BiCl3. क्लियर. और अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ एक और नया मिलेगा BiOH थ्राइस. क्लियर और नॉट. ठीक है. अगर ऑप्शन सी लेते हैं तो हमें इधर मिलेगा एक नया मिलेगा AgOH ओके जिसको हम Ag2O भी बोलते हैं और इधर मिलेगा हमें AgCl. क्लियर. अगर ऑप्शन डी में जाते हैं तो यहाँ पर एक और नई चीज़ मिलेगी AgOH ट्वाइस ओके और यहाँ मिलेगा HgCl2. ओके अब Hg का ऑप्शन ना मैं ऐसे ही ख़त्म कर देता हूँ. क्यों ख़त्म कर देता हूँ कि HgOH ट्वाइस जो होता है ये स्टेबल नहीं होता वाइट कलर में. ओके मीन्स दिस इज़ नॉट द वाइट कलर प्रेसिपिटेट और इट इज़ एक्चुअली अनस्टेबल. ओके तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. यस PbOH ट्वाइस एंड BiOH3 बोथ आर वाइट. PbCl2 and BiCl3 both are white. PbCl2 again and ZnCl2. Zn को तो मैक्सिमम सॉल्ट्स वाइट होते हैं तो ये भी करेक्ट हो गया. और Zn और PbOH ट्वाइस एंड ZnOH ट्वाइस दिस इज आल्सो करेक्ट. Ag2O वाइट, BiOH थ्राइस अभी करके आए हैं वाइट,
AgCl वाइट, BiCl3 भी क्या होगा, वाइट। तो हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन रहेंगे वो रहेंगे A, B एंड C। ओके, सो एक याद करने लायक क्वेश्चन था सॉल्ट एनालिसिस से। अगर आपको याद होता तो इजीली हो जाता, नहीं तो नहीं होता। ओके, so these was the complete solution for the question number 15 and 16. Hope you like it, and if you do then please subscribe the channel. Keep watching Chem Pipe. Thank you.